अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज पे प्रोग्राम इलाके खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट फिजा जुल्फिकार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि हर इलाके के एसी डीसी बड़े बड़े दावे तो करते हैं कि जराइम कंट्रोल करेंगे, हर जो के इलाके के इश्यूज को सोल्व करेंगे, लेकिन उन्हीं इलाकों में सरेआम जो कि असलहे की नुमाइश की जाती है, नौजवान सरेआम बदमाशियां करते हैं, उन्हीं के नाक के नीचे जो सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल करने में वहां के जो बड़े बड़े लोग हैं, एसी जो कि डिप्टी कमिश्नर और जो कि सियासी लोग कोई भी है, तो वो इन सब को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इसी तरह फैसलाबाद में नाज़रीन नौजवानों ने जो कि जदीद असलहा का शौक जो है वो परवान चढ़ने लगा है और थाना ठिकरी वाला का ये वाक़या है। वहां पे इलाका सदार बाईपास पर जो कि 62 नौजवान की जदीद असलहा से फायरिंग का वाक़या। जैन नामी नौजवान है जो कि अपने दोस्तों के हमरा आए रोज असलहा की नुमाइश करता है, जिससे इलाके में खौफ व हैरास फैल जाता है। इलाका मकीनों के जो मुताबिक कई बार पुलिस को इस बारे में इतला भी की, मगर 62 मुलजमों के खिलाफ किसी किस्म की ताहाल कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। और स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं किस तरह वो नौजवान जो कि निडर होके जो कि फायरिंग कर रहे हैं, असलहा की नुमाइश कर रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ जो कि कानूनी कार्रवाई कोई भी नहीं की जा रही और किसी भी कानून को ये मानने से इनकारी है। तो जनाब, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है फैसलाबाद से, राना फैसल अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? फैसलाबाद में सरेआम असलहा की नुमाइश की जा रही है, नौजवान इस कदर बदमाशी पे उतर आए हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी वालेकुम सलाम। फैसलाबाद के नौजवानों में जदीद असले का शौक परवान चढ़ने लगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह हर किस्म का जदीद असला हर जगह से बआसानी मिल जाना है और जिसकी वजह से नौजवान नस्ल इस जानलेवा शौक की वजह से तबाह हो रही है। छोटी उम्र में ही जदीद असला उठाकर फायरिंग करने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना शौक बनता जा रहा है। यही नौजवान असलहा उठाकर फिर छोटी मोटी वारदातें भी करते हैं। इसी तरह फैसलाबाद थाना टिकरी वाला का इलाका सदार बाईपास पर 62 नौजवान की जदीद असलहा की नुमाइश और फायरिंग करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राना जैन नामी नौजवान अपने दोस्तों के हमरा आए रोज असला की नुमाइश करता है और बदमाशी करता है, अहले इलाका को हरासा करता है, जिसकी वजह से इलाके में खौफ हरास फैल चुका है। इलाका मकीन के मुताबिक कई बार पुलिस को इतला की गई, मगर मुल्जमान बहुत बाअसर है, असर और रसूख रखते हैं, जिसकी वजह से इनके खिलाफ ताहाल किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, ये बताएं कि बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं इलाके को जराइम से पाक करने के, लेकिन फिर उसी इलाके में इस तरह के जो वाकयात होना, ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है वहाँ के एसी पे भी, डिप्टी कमिश्नर पे भी, कि वहाँ पे कानून की जो कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। जी बिल्कुल, देखिए ये कोई पहला वाकया नहीं है, आए रोज ऐसे वाकयात होते रहते हैं और इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। ये कोई पहला वाकया बिल्कुल, आए दिन ऐसे ना वाकयात आए रोज हर मोहल्ले में गली में वाकयात पेश आते रहते हैं, फायरिंग होती रहती है। मेहंदी पर ये भी गुज़श्ता दिनों मुतलका इलाके में जदीद फायरिंग, जदीद असले के साथ फायरिंग की गई और इसकी सबसे बड़ी वजह तो नाजायज असला और ना जो हर जगह पर इस वक्त खुलेआम किसी भी जगह से खरीद लिया जाता है। और ये जो नई नौजवान नस्ल है, ये इस वक्त कहीं से भी 15-20 हजार में हर किस्म का असला जो है वो बआसानी से खरीद लेती है। और दूसरी जानिब अगर इन मुल्जमान को गिरफ्तार किया जाता है, मुल्जमान गिरफ्तार होते भी हैं, मगर कानून की तरफ से तफ्तीशी अफसरान मुल्जमान के साथ साजवाज हो जाते हैं, कमजोर दफात लगाते हैं, मुल्जमान का साथ देते हैं, जिसकी वजह से मुल्जमान कानून की गिरफ्त से बआसानी रिहा हो जाते हैं। सख्त सजा ना मिलने की वजह से फिर से कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, ऐसे वाकयात में इजाफा होना भी फैसलाबाद के महकमा पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो पुलिस कहाँ गायब है? वो इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? जी बिल्कुल, आला काम को इस संगीन मामले पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, क्योंकि शहर में बढ़ती हुई वारदातों की असल वजह नाजायज असले का आम हो जाना है। हमारे कानून में नाजायज असला रखने या बरामद होने पर कोई बड़ी सजा नहीं है। एक दिन में मुल्ज़म सलाखों से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से लोग खुलेआम नाजायज असला लिए घूमते हैं।
मामले को वाला हुक्मरान को भी संजीदगी से लेना चाहिए, जो आए रोज बड़े बड़े बिल तो पास करवाते हैं, मगर इस मामले पर भी आला सतह पर नाजायज असले के खिलाफ कानून में सख्ती होनी चाहिए, ताकि ना जायज असला रखने वाले और ना फायरिंग करने वाले सोशल मीडिया पर आए रोज नुमाइश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जब तक ये इबरत का निशान नहीं बनाया जाता, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां नहीं की जाएंगी, तब तक ये ऐसे ही जो आए रोज वाकयात पेश आते रहेंगे। ठीक है फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस इशू के हवाले से। हमारे साथ ही रहेगा जो कि नाज़रीन फैसलाबाद के जो कि नौजवानों में जदीद जो कि असलाह का एक शौक जो कि परवान चढ़ने लगा है, वहां पे थाना ठिकरीवाला के इलाका सुधार बाईपास के हवाले से जो हमें अपडेट करे तो हमारे नुमाइंदा कि वहां पे 62 जो नौजवान हैं उनके जदीद असलाह से फायरिंग करने की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें जैन नामी नौजवान बताया जा रहा है जो कि अपने दोस्तों के हमरा आए रोज असलाह की नुमाइश करता है, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल जाता है। और वहां के इलाका मकीनों के मुताबिक कई बार पुलिस को भी इतला की है, मगर बासर मुलजमों के खिलाफ किसी किस्म की ताहाल कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जो कि वहां के इलाका मकीन का कहना है कि वहां के महकमा पुलिस जो है इस चीज को बहुत लाइटली ले रहे हैं। कोई भी कानून की भी कमजोरी है, किसी भी चीज को मतलब ऐसे मामला को कंट्रोल करने में नाकाम है। नाज़रीन प्रोग्राम में आगे बढ़े नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं, जो कि फैसलाबाद जो कि नाज़रीन पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, मगर हर तरफ आलूदगी, स्मोक और गंदगी के ढेर नजर आते हैं। हर तरफ से साइजिंग प्लांट जो कि डाइनिंग प्लांट, बड़े बड़े बॉयलर्स जो कि किसी भी वक्त बड़ी तबाही और बड़े सानहे का सबब बन सकते हैं। हर जगह अब बड़ी बड़ी भट्टियां और चिमनियां जो कि बना रखी हैं। साइजिंग प्लांट से भी निकलता हुआ एक केमिकल मिला जहरीला पानी जो कि खुलेआम सड़कों गली मोहल्लों में छोड़ दिया जाता है, जो कि घरों में इस्तेमाल होने वाली पानी में मिक्स होकर बड़ी बड़ी बीमारियों का बायस बन रहा है। इलाके में फैले जो कि केमिकल मिले जहरीले पानी ने करोड़ों की जो लागत से बनाए गए रोड और गलियां हैं वो तबाह होकर रह गई हैं। लेकिन इस सब मामलात को कंट्रोल करने के लिए वहां की इंतजामिया बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। मजीद हम तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं फैसल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फैसल, बताइएगा क्या इस हवाले से तफसीलात हैं आपके पास के किस कदर आप देखते हैं कि फैसलाबाद भी एक बहुत बड़ी वजह बन रहा है आलूदगी के जो कि इजाफे में? ये देखिए, फैसलाबाद समुद्री रोड, डगरावा रोड, इर्द गिर्द का मुकम्मल शहरी इलाका जो कि बासर, खैबर डाइंग, मोती डाइंग, शाह डाइंग, गोल्डन डाइंग वगैरह इनको दीगर साइजिंग प्लांट माफिया ने जो बड़े बड़े बॉयलर लगा दिए हैं और इनकी तरफ से छोड़ा गया खतरनाक केमिकल मिला जहरीला पानी और जानलेवा धुआं की लपेट में मुतलका महकमे रिश्वत देकर गहरी नींद सो गए। फैसलाबाद शहर पाकिस्तान का तीसरा शहर, मगर हर तरफ आलूदगी, स्मोग और गंदगी, जिसकी वजह से महकमा माहौलियात के बड़े अफसरान और मुतलका अफसरान जिनकी सरपरस्ती में बड़े बड़े बॉयलर जो किसी भी वक्त बड़ी तबाही और बड़े सानहे का सबब बन सकते हैं, हर जगह अब बड़ी बड़ी भट्टियां और चिमनियां बना रखी हैं। साइजिंग प्लांट से निकलता हुआ केमिकल मिला जहरीला पानी जो कि खुलेआम सड़कों गली मोहल्लों में छोड़ दिया जाता है, जो घरों में इस्तेमाल होने वाली पानी में मिक्स होकर बड़ी बड़ी बीमारियों का बायस बन रहा है, जिसकी वजह से लाखों इंसानी जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं। इलाके में हर तरफ पहले केमिकल मिले जहरीले पानी ने करोड़ों की लागत से बनाए गए रोड और गलियां तबाह करके रखती हैं। नमाजियों का गुजरना महाल हो गया। इसके अलावा भट्टियों से निकलता हुआ जानलेवा जो धुआं है वो सांस और कैंसर की बीमारियों का बायस बनने लगा। शहरी आबादियों में बड़े बड़े बॉयलर जो ये सारा क्रेडिट महकमा माहौलियात को जाता है। डिप्टी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर साहिबान जो इस वक्त करोड़ों के मालिक बने बैठे हैं, ये रोजाना की बुनियाद पर अपनी जेबें गर्म करते हैं और हर तरफ करप्शन का बाजार है जो गर्म है। जब भी कभी इनके खिलाफ एक्शन लेने का कहा जाता है तो महकमा माहौलियात का पूरा हमला। फैसल, आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए मुतलका महकमा कहाँ गायब है, मुलाजिमिन कहाँ गायब है? इसके लिए एक प्रॉपर एक मुहिम का आगाज किया गया। मरियम नवाज शरीफ जो कि मरियम औरंगजेब साहिबा की जानिब से भी बहुत हदायत जारी की गई हैं, लेकिन फैसलाबाद में जो मनाजर हमें देखने को मिल रही है वो तो सब उल्टे पड़े हुए हैं। जी, इस बारे में देखें जो इस चीज को इसका अपना मुकम्मल इनके खिलाफ महकमा माहौलियात के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं जौहर अब्बास, वो इस वक्त जरूरत से ज्यादा फरौन बने बैठे हैं।
डिप्टी डायरेक्टर जौहर अब्बास की करप्शन और गफलत की मिसाल शायद ही कहीं मिले। इनके खिलाफ इन साहिबान को सरकारी नंबर दिया गया, मगर ये साहब ये जो किसी भी किस्म का किसी का भी खून उठाने के लिए बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इनकार ही कर चुके हैं। जब भी इनके साथ रब्ता किया जाए, ये आज तक इन्होंने एक भी कार्ड रिसीव करने की वो जरूरत महसूस नहीं की। जब भी इनके दफ्तर की तरफ रुख किया गया या इनका बैठकर इंतजार किया गया, मगर ये अब जो घर बैठे ही अपनी हाजिरियां लगवाते हैं, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करते। इसके अलावा मुतलका इंस्पेक्टर जो कि हजरात है इनमें साहब, आपने मुतलका जो कि महकमा माहौलियात के किसी अफसर से आला हुकाम से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? जी देखिए, बिल्कुल हमने जब भी रास्ता करना है तो सिर्फ इनके साथ ही हो जाए। वो डिप्टी डायरेक्टर जौहर अब्बास है, सब कुछ इनके अंदर ही आता है। जो वो उनके अलावा जो इनके मुतलका 6 इंस्पेक्टर हैं, जिनमें अकरम है, इम्तियाज है, खालिद है, मजहर है, सदीक है, इसके अलावा एक और इंस्पेक्टर भी है। वो जब उनको कई बार सिर्फ मंथली इकट्ठे करते तक ही देखा जाता है। और ये जो डाइंग माफिया है, ये अपना इस वक्तना बासा माफिया, जिनमें कुछ सियासतदान भी शामिल है, जिनको सियासी आशीर्वाद हासिल है, जिनमें गोल्डन डैंग के मालिक शेख शाहद जो के इस वक्त पीटीआई के मौजूदा एमपीए भी हैं, जो इलाके में काफी रसूख रखते हैं। शेख शाहद मलिक ने भी इस इलाके में काफी बड़े रकबे पर गोल्डन डैंग बना रखी है। इसकी वजह से भी मार्केट के कई साजिश और डैंग मालकान पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई इनकी वजह से अमल में नहीं लाई जाती। बिल्कुल बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, जो कि फैसलाबाद में एक तरफ आलूदगी के बढ़ते हुए जो कि मसाइल, दूसरी जानिब सीवरेज सिस्टम भी काफी हद तक मुतासिर हो रहा है। वहाँ पे जो कि रहायशी इलाकों के अंदर इस तरह के प्लांट और जो भट्टों का होना एक आलूदगी बढ़ने का एक बहुत बड़ा सबब है, जिससे वहाँ के इलाका मकीन काफी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इशूज की बात करते हैं। रुख करें कराची का, जहाँ पे सहराब गोट टाउन के कई इलाकों में शहरी जो है वो पीने के पानी को तरस गए हैं। इंतजामिया की नाअहली इस कदर है कि उसके बायस कई दिनों से पानी की फराहमी भी मुअत्तल होने की वजह से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और लोगों को दूर दराज से पानी लाने के लिए बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ी, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि फराहमी मुअत्तल होने की वजह से शहरियों को इतनी मुश्किलात का सामना करने के बावजूद भी वहाँ की इंतजामिया बिल्कुल खामोश है और जो मुंतखब नुमाइंदों ने भी मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार हमने शिकायत दर्ज करवाई भी थी, लेकिन थक चुके हैं और मुतल्लिका इदारों के कानून पर जो तक नहीं रेंगती। शहरी कहते हैं कि जहां सिंध हुकूमत की जानिब से घरों में पानी फ्राहम किया जाना चाहिए, वहीं इनके हिस्से का पानी इनको महंगे दामों में फरोख्त किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा वहां पे इल्मिया है और शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं असद सोलंकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। असद, बताइएगा कि कराची के अंदर इस कदर मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, वहां की इंतजामिया क्यों खामोश बैठी है? असद साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है आपको? जी जी, असद बताइएगा, कराची के अंदर कितने इलाकों के अंदर ये पानी के मसाइल हैं, इस कदर लोगों को फेस करने पड़ रही हैं? देखिए, सुराब गोट टाउन है, उस टाउन में काफी सारे गोट आ रहे हैं, बुरफत गोट आ रहा है, बच्चल गोट आ रहा है और इसके अलावा और बिलाशाह गोट आ रहा है और अपना लासी गोट आ रहा है। काफी तकरीबन 10 से 15 गोट आ रहे हैं, जिनको पानी जो है गरीबों का नसीब ऐसा है कि गुर्बत के साथ तो वो महंगाई के साथ तो लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक पानी का जरिया बना था। जो कहते हैं ना कि एक मिसाल देते हैं कि चलो यार रूखी सूखी ना मिली तो पानी पी के गुजारा कर लेंगे। अब गरीब मिलना भी पानी बोर्ड की तरफ से बड़े दामों में तरफ उसके वहाँ के इलाका मकीन को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि वहाँ के जो बच्चियां हैं वो भी पानी की बाल्टियां भर भर के दूर दराज से ला रही हैं, तो ये इतना मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा है। लेकिन वहाँ के जो नुमाइंदे हैं मुंतखब, वो क्यों इस पे खामोश बैठे हुए हैं? जिसे आपको पता चलो, वहाँ के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने जब आंखें बंद कर ली हैं और कानों में रुई डाल के बैठे हुए हैं तो करेगा। हाँ, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि लोगों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इदारों में दरख्वास्तें दे दे के हमारी जुतियां घिस गई, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं है। हम जो है कराची मीर जो है
मतलब आप सबसे अपील करते हैं कि खुदारा गरीबों के लिए पानी बचाव तो छोड़े, पानी है पानी। ठीक है असद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, कराची की आवाम जो कि इस वक्त जो कि खवार हो रही है, जो कि पानी की फराहमी वहाँ पे उनको नहीं मिल रही, वहाँ की इंतजामिया की इस कदर नाअहली है कि वहाँ के इलाका मकीनों को पानी दूर दराज से लाना पड़ता है। पानी जो कि एक बहुत अहम ज़रूरत है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लेकिन उसकी भी किल्लत इस कदर बढ़ गई है कि वहाँ की इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ है। तो नाज़रीन, नेक्स्ट इशू पे बात करते हैं, रुख करें उबाड़ो का, जहां पे तलका अस्पताल में रात के औकात में जो कि डॉक्टर ड्यूटी से गायब रहने लगे हैं और ये एक मामूल बनता जा रहा है। मरीजों को शदीद परेशानी का भी सामना है। शहरियों का कहना है कि सेहत की सहूलियात के बड़े बड़े दावे अपनी जगह पर, लेकिन मरीजों को अद्वियात भी बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। मरीजों को बर वक्त इलाज फराहम करने के बजाय घंटों उनको इंतजार करवाया जाता है। इंतजामिया और अमले की मिलीभगत से लोग जो कि शदीद परेशानी का शिकार हैं और शुगर और दीगर जो मामूली अमराज की इंसुलिन तक भी मुयस्सर नहीं है उस अस्पताल में। अहले इलाका ने आला हुकाम से इलाके की सूरत हाल पर नोटिस लेने का जो कि मुतालबा किया है और इसी पर मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जो कि फजल रहमान चांडू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फजल रहमान, बताइएगा कि वहाँ उबाड़ो के जो तलका अस्पताल में इस कदर सहूलियात का फुकदान है, क्या कहते हैं इस हवाले से? सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी। उबाड़ो तालका हेडक्वार्टर अस्पताल में रात के वक्त डॉक्टरों का गायब रहना और मरीजों का सख्त परेशानी का शिकार होना, यह सारे इंतजामिया की मिली भगत से हो रहा है, जबकि मरीजों के साथ गैर इंसानी सलूक जारी है और इंतजामिया के दावे सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद नजर आते हैं। मरीजों को बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करने की बजाय रात को घंटों इंतजार करवाया जाता है, जबकि डॉक्टर खुद जाके बेड पर लेट जाते हैं, सुकून की नींद सो रहे होते हैं और मरीज बेचारे यहाँ पर परेशानी का शिकार होते हैं। एक एक को बार बार कहा जाता है कि डॉक्टर किधर है, डॉक्टर किधर है, पूछा जाता है। डॉक्टर की बजाय डिस्पेंसर जो है ना इलाज करने लग जाते हैं, जिनको पता ही नहीं चलता कि इनको क्या बीमारी है, उन्हें क्या इंजेक्शन लगाया जाए। और वहाँ पर जो डिस्पेंसर है वो सरकारी मुलाजिम डिस्पेंसर नहीं होता, बल्कि वो डिस्पेंसर लोकल डिस्पेंसर लगाए जाते हैं जो रात के वक्त ड्यूटी करते हैं। तो इस वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही परेशान है, बार बार शिकायत की उन्होंने। और अहमद साहब जो है वो माशाल्लाह उनकी लागरजई बहुत है, वो कोई यानी कि जो है ना उनके ऊपर कोई भी सख्ती नहीं करता अपने अमले के ऊपर। तो इस वजह से लोग काफी हद तक परेशान है, शहरी भी परेशान है। रात के वक्त कोई पेट के दर्द का मरीज आता है, कोई किसी बीमारी का, हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल भी रात के टाइम बंद होती है और यहाँ पर अमले की भी लावरजई होती है। ठीक है फजल रहमान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, जो कि उबाड़ो के तलका अस्पताल की जो कि सहूलियात का वहाँ फुकदान इस कदर है कि वहाँ के इलाका मकीन शिकायत का अंबार लगा रहे हैं कि वहाँ पे मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। डॉक्टर हजरात वहाँ ड्यूटी से गायब रहते हैं और उनका ये जो सिलसिला वो एक मामूल बनता जा रहा है। वहाँ पे सहूलियात का इस कदर फुकदान है कि वहाँ के मरीजों को अद्वियात लेने के लिए भी बाहर खवार होना पड़ता है और इन सब मामलात को जो कि वहाँ की इंतजामिया बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यू पे बात करेंगे। यहाँ पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करें शकरगढ़ की, जहां पे पुलिस की जो कारकर्दगी से शहरी नाला है। इस वक्त शहरी का कहना है कि एसएचओ नूरकोट को दरख्वास्त दी मगर कई रोज बाद भी कोई कार्रवाई न हो सकी। शहरी ने पुलिस अफसर पर रिश्वत तलब करने का भी इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि रिश्वत ना देने पर बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं। शहरी ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहसिन अली साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास, मामला क्या है, क्या मामला पेश आए हैं?
जी वालेकुम अस्सलाम। ये जी बिल्कुल ये वाकया थाना नूरकोट की हदूद में ये वाकया पेश आया, जहाँ पर जो साहिल है वो कुछ उसके पैसे का लेन देन था, जो अपनी जो दरखास्त है वो लेके गए, जहाँ पर जो साहिल है उसकी तरफ से ये कहा गया है, जो ये एसआई उसकी तरफ से रिश्वत जो है वो तलब की गई है। तो इस हवाले से जब हमारी एसआई से बात हुई तो एसआई का कहना था मेरे ऊपर झूठा जो है इल्जाम लगाया जा रहा है, कोई भी जो पैसे है मेरे से वो मैंने इनसे नहीं लिए। ठीक है मोहसिन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस इश्यू के हवाले से। और नासिर, शकरगढ़ में जो कि साइलिन की जानिब से जो कि पैसे के लेन देन के मामला पर एक कोई तनाज़ा हुआ, जिससे शकरगढ़ में पुलिस की जो कि कारकर्दगी से वहां पे जो शहरी हैं वो बहुत जो कि शिकायत का अंबार लगाए बैठे हैं कि वो उनके साथ अच्छा ताउन नहीं कर रहे। और इसी हवाले से शहरी का कहना है कि वहां के जो SHO नूरकोट को दरखास्त भी दी है, मगर उनकी जानिब से कोई कार्रवाई ना हो सकी और शहरी ने पुलिस अफसर पर रिश्वत तलब करने का भी इल्जाम लगाए हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं, रुख करें जो कि बात करेंगे हम मुल्तान की। मुल्तान में नाज़रीन इंतजामिया की नाअहली जो कि खुलकर सामने आ गई है। महकमा वासा और महकमा इनहार की मुबैना मिलीभगत से शहर भर के जो सीवरेज का पानी है वो नहरों में छोड़ दिया गया है, जबकि मुल्तान के गिरदो नवाह में सीवरेज के जो पानी से सब्जियां काश्त होने लगी हैं, जिसकी वजह से शहरी मुताबिक बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। और ये एक बहुत बड़ा इशू है। ज़राए के मुताबिक जो कि फैक्ट्री और मालिकान से बारी मंथलियां भी लेकर नहर में जहरीला पानी की छोड़ने की इजाजत दी गई है। दूसरी जानिब शहरियों ने आला हुकाम से फौरी इस मामले के हवाले से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि मुल्तान के अंदर इस कदर इंतजामिया की नाअहली है कि वहाँ सरेआम जो कि महकमा वासा और महकमा इनहार है उनकी मिलीभगत के साथ सीवरेज का गंदा पानी वहां की नहरों में छोड़ दिया जाता है। और उन्हीं नहरों से जो आसपास की फसलें सैराब होती हैं, लोग जो कि पानी अपनी फसलों को लगाते हैं और उससे वहां पे उगने वाली फसलें तबाह हो रही हैं। और कहा जा रहा है कि वहां जो सब्जियां काश्त होने लगी हैं, उन्हीं पानी की सैराब होने से सब्जियों से जो कि लोगों को बहुत सी बीमारियों का मुब्तला होने लगे हैं। जज़ाई के मुताबिक कहा जा रहा है कि फैक्ट्री जो मालिकान हैं उनसे बारे मंथलियां भी वसूल की जाती हैं, और जिसकी बिना पे फिर उनकी पुष्पनाही की वजह से नहर में जहरीला पानी छोड़ने की इजाजत उनको दी जाती है। और इन सब मामला से वहां के इलाका मकीन बहुत जो कि इस चीज से बहुत शिकायत का अंबार लगा रहे हैं। और जो कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि वहां पे गंदा जो सीवरेज का पानी है वो किस कदर नहरों में छोड़ा जा रहा है, उससे इर्द गिर्द की जो फसलें सैराब हो रही हैं। और इलाका मकीन का कहना है कि हमारी फसलें इस गंदे पानी की वजह से तबाह होकर रह गई हैं, उनको काफी नुकसानात का भी सामना है। और इन फसलों से उगाने के लिए जो सब्जियां लगाई गई थी उनमें भी मुतादिद बीमारियां लगने के लिए वहां के जो लोग हैं काफी बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। और ये सारा जो निजाम है इस मिलीभगत के साथ महकमा वासा और महकमा इनहार की मुबैना मिलीभगत से शहर भर की जो सीवरेज का गंदा पानी है उसको इस तरह फसलों में भी छोड़ा जा रहा है। और नाज़रीन, इसी के साथ हम नेक्स्ट विषय पे बात करते हैं, जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल महबूब अली जोखियों की जो कि इंतजामिया ने गैर कानूनी तौर पर स्कूल से लाखों रुपए के दरख्त फरोख्त कर दिए और एक बहुत बड़ी करप्शन का इंकशाफ हुआ है। बांटा फोड़ने पर 1.5 लाख के दरख्त फरोख्त करने का इतराफ कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक स्कूल से 4 लाख से जायद के जो दरख्त फरोख्त किए गए हैं। दूसरी जानिब शहरियों ने बाला हुकाम से नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है कि हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो कि दरख्त लगाए गए थे वो इंतजामिया ने गैर कानूनी तौर पर स्कूल से लाखों रुपए के वो दरख्त फरोख्त किए। फिर जब ये सारा मामला मंजरेआम पे आया, इसका इंकशाफ हुआ, तो 1.5 लाख के दरख्त फरोख्त करने का उन्होंने इतराफ कर लिया है। और इतनी बड़ी करप्शन पे जो वहां की इंतजामिया बिल्कुल खामोश बैठी है, जो कि खुद मिलीभगत के साथ इस सारे मामलात में साजबाज होकर उन्हें स्कूल के अंदर मौजूद दरख्तों की कटाई करवाई, उसके बाद फरोख्त किए और अपनी जेबें भरी। लेकिन वहां के इलाका मकीनों ने अब इस इशू के हवाले से वहां के एहतजाज भी किया है कि हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर इस तरह इलीगल तौर पे उन्होंने दरख्तों का कटाव करवा के वहां पे दरख्तों को जो फरोख्त किया है और 1.5 लाख की जो करप्शन का इंकशाफ भी हुआ है। और ज़राए के मुताबिक स्कूल से जो कि 4 लाख से जायद के दरख्त फरोख्त किए गए हैं और इतनी ज्यादा मालगत के दरख्त जो कि हुकूमत का जो कि सरेआम एक नुकसान है। और इनको जो कि एक तरह की वहां के इंतजामिया जो कि मुबैना तौर पे स्कूल के इंतजामिया के साथ साजबाज होकर उन्होंने ये इतनी बड़ी करप्शन को मिलके जो की है।
और नाज़रीन, हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि महबूब अली के ये वाकई यहाँ पे जो कि इंतजामिया है जो कि मुबैना तौर पे खुद इन सब में मुलव्वस पाई गई है और इस चीज़ का उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया है कि 1.5 लाख के दरख्त फरोख्त करने का इतराफ़ भी कर लिया है। लेकिन ज़राए के मुताबिक स्कूल से 4 लाख से ज़ायद के दरख्त फरोख्त होना वहाँ के इंतजामिया के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वहाँ पे स्कूल के अंदर मौजूद दरख्तों का कटाव, एक तरफ तो पंजाब हुकूमत एक बड़े सरसब्ज़ पंजाब के दावे करती है, प्लांट लगाने के लिए बहुत सी मुहिम का आगाज किया जाता है, दूसरी जानिब वही इंतजामिया इस तरह के घरौने जो कि खेल रही है, वहाँ पे करप्शन कर रही है और स्कूल के अंदर जो कि बहुत से ऐसे सरकारी अराजी पे जो कि दरख्त लगाए जाते हैं उनका गैर कानूनी तरीके से कटाव करके बेच दिया जाता है। तो नाज़रीन, इसी तरह ये करप्शन के जो मामला चल रहे हैं, लेकिन अगर इंतजामिया मुतहरिक हो जाए तो ऐसे मामला जो है कि बिल्कुल बहुत हद तक बेहतर हो सकते हैं। हम मुल्तान की नाज़रीन पहले बात कर रहे थे, वहाँ पे जो कि इंतजामिया की नाअहली तो है ही है, लेकिन महकमे वासा महकमा इनहार की मुबैना जो मिली भगत सामने आई है उससे उन्हें बताया जा रहा है कि शहर के गंदे जो सीवरेज का पानी जो है वो नहरों में छोड़ा जा रहा है और ये सब महकमा वासा महकमा इनहार की मुबैना मिली भगत से किया जा रहा है। तो उससे बहुत से वहाँ के जो इलाका मकीन है उनको भी मुश्किलात का सामना, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे नुमाइंदा राना खालिद हुसैन हमारे साथ मौजूद है इस वक्त लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात थे आपके पास? जी वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में महकमा वासा और महकमा नहार की मिली भगत से शहर बरगद सीवरेज का गंदा गलाजा शुदा पानी नहरों में छोड़ दिया गया। गंदे पानी से नहरों को साफ शफाफ पानी जहरीला हो गया। मुल्तान के गिरद रवा में काश्तकार नहरी गंदे पानी से सब्जियां काश्तकार करने लगे। जहरीली सब्जियां खाकर शहरी अवाम मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गई है। हुकूमत पंजाब एक तरफ से अवाम के लिए सुथरा पंजाब, अब गाँव चमकेंगे, सुथरे वाटर फिल्ट्रेशन जैसे प्रोग्राम दे रही है, दूसरी तरफ नहरों में गंदा गलीज पानी छोड़ दिया गया है जिससे आवाम को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। नहरी जहरीला पानी पीने से मुतअद्दिद बार कीमती जानवर भी हलाक हुए। इसी गंदे पानी से जानवरों का चारा भी काश्त होने लगा जिससे दूध भी जहरीला हो गया और गोश्त भी जहरीला हो गया। हुकूमती नुमाइंदों समेत सरकारी महकमा जात, जिला इंतजामिया, महकमा नहार, महकमा वासा, महकमा सेहत सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। जहरीली सब्जियां खाकर शहरी आवाम से अस्पताल भरे पड़े हैं। महकमा नहार के मुलाजमीन के खिलाफ इंकशाफ हुआ है। आपने महकमा नहार के जो कि अफसरों से बात की है इस हवाले से, वो क्या कहते हैं? जी, मैंने इस हवाले से उनसे बात करने की कोशिश की, उनका नंबर जो था वो नोटिस पेंडिंग था। ठीक है, तो खालिद साहब ये बताएं कि मुल्तान के अंदर खुलेआम जो कि इस तरह सीवरेज का गंदा पानी नहरों में मिलाया जा रहा है, इससे काफी हद तक फसलें भी मुतासिर हो रही हैं, वहाँ के लोगों के जो कि पानी के मसाइल भी बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की इंतजामिया के ऊपर सवालिया निशान है, महकमा वासा भी, महकमा नहार भी। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए अगर अदारे के लोग ही मुलव्वस होंगे सब मिली भगत के साथ ऐसे मामला में, तो इन चीजों को बेहतर कौन करेगा? ये बिल्कुल भी ये निजाम बेहतर नहीं होगा क्योंकि इंकशाफ हुआ महकमा नहार के मुलाजमीन के खिलाफ कि गैर कानूनी फैक्ट्रियों कारखानों का जहरीला पानी भी रिश्वत माना मंथली लेकर नहरों में गंदा पानी छोड़ दिया गया है। गैर कानूनी फैक्ट्रियों का पानी खुले दरल्ले से नहरों में छोड़ा गया है, जबकि ये रिश्वत लेने का इनका माहाना इंकशाफ है। माहाना तौर पर ये मंथलियां वसूल कर रहे हैं महकमा नहार के लोग। ठीक है, तो खालिद साहब महकमा वासा ने इतनी बड़ी लाइनें पाइप डाल के ये पानी गंदा जो सीवरेज का है वो नहरों में छोड़ दिया है, तो इस इशू के हवाले से वहाँ के इलाका मकीन क्या कहते हैं, क्या मुतालबात हैं उनके? इलाका मकीनों का ये मुतालबा है वजीर आला पंजाब से कि जहरीला पानी को नहर में डाला जाना बंद किया जाए। ठीक है, और काश्तकारों को जो है कतई तौर पे उनको जो है पानी मत दिया जाए ताकि वो सब्जियां काश्तकार करना बंद करे। इसी जहरीले पानी की वजह से काश्तकार जो है वो सब्जियां काश्त कर रहे हैं और जिससे आवाम जो है वो बीमारियों में मुब्तला है। ठीक है राना खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस इशू के हवाले से। और नाज़रीन, मुल्तान की जो कि मुल्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में ये मसाइल जो कि सीवरेज के मसाइल तो थे ही, लेकिन अब जो कि महकमा वासा महकमा इनहार की नाअहली के बायस उनकी मिली भगत से शहर भर के जो सीवरेज का गंदा पानी था वो उन्होंने नहरों में छोड़ दिया है, जिसकी वजह से वहाँ के इलाका मकीन काफी मुश्किलात का उनको सामना है। और जो फसलों में सब्जियां काश्त होने लगी थी उसी पानी को सैराब करके, जिसकी वजह से शहरी मुतादिद बीमारियों में भी मुब्तला होने लगे हैं। और वहाँ के इलाका मकीन अब मुतालबात कर रहे हैं कि इन मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाए।
तो जो कि सीवरेज के पानी का अलग से उसकी निकासी के लिए इंतजाम किए जाएं और शहरियों को साफ पानी मुहैया किया जाए। फसलों को जो कि गंदा पानी लगाया जा रहा है उस इशू को भी हुकूमत जो कि आला हुकाम अपने नोटिस में लाए, उन सब मामलात को इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो नाज़रीन, मुल्तान की आवाम भी और दीगर जो कि हमने डिस्ट्रिक्ट जो कि इलाके मसाइल डिस्कस किए इस प्रोग्राम में, उन सब में आज प्रोग्राम के डिफरेंट इशूज पे हमने बात की। लेकिन हर जगह इदारे के लोग जो कि इदारे के अंदर छुपी काली बेड़े जो हैं उनकी मुबैना तौर पे करप्शन की वजह से, उनकी नाअहलियों की वजह से बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो दरीना बनते जा रहे हैं, हल होने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन अगर हर इलाके के अंदर छोटे छोटे मसाइल से लेकर बड़े मसाइल तक सब पे नजरसानी की जाए, अगर आला हुकाम के जो उनकी जानिब से अहकाम जारी किए जाते हैं, अगर इंतजामिया उस चीज को इम्प्लीमेंट करे तो बहुत हद तक इलाकों के मसाइल बेहतर हो सकते हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।